गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग देख रहे हैं बवाल सवाल सीरीज, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी और उसका जो आपका निर्देशांक दिया गया है, ठीक है, 1√3, 4, 2√3, 1, 3√3 और आपको ये साबित करना है, प्रूफ करना है कि ये जो आपका त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब आप लोग जानते हैं, समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसके तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। तो हम अगर किसी तरीके से इसमें ये साबित कर दें कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, अगर हम ये ले आए तब हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है आपका कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए ही हम लाने जा रहे हैं ए बी का मान, BC का मान और AC का मान। अगर AB, BC और AC अगर बराबर मान आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है आपका एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए, हमने लिया है AB के लिए, दूरी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए, A जो हम यूज करेंगे इसके लिए हो जाएगा x1। जैसे अगर हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम कर रहे हैं x1 और इसको हम कर रहे हैं y1। B के लिए कहेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x2 और ये मेरा हो जाएगा y2। अब बस इसी फॉर्मूले पे हम बस डाटा केवल रखने जा रहे हैं। x2 देखिए किसको करें, 4 को, तो 4 माइनस x1 किसको करें, 1 को, तो 1। इसका होल स्क्वायर, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, प्लस का प्लस, y2 माइनस y1। देखिए y2 किसको करें, b वाले को, तो 2√3 माइनस y1 किसको करें, √3 को। 4 में से गया 3, इस पे स्क्वायर था तो 3 पे भी हो गया आपका स्क्वायर। देखिए 2√3 इस नहीं है कुछ तो आप यहां पर से 1√3 लिख सकते हैं। तो 2√3 में से 1√3 गया तो कितना √3 बचा, सिर्फ 1√3। तो 1√3 हमने यहाँ पर 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जोड़ने घटाने आप लोग को आता होगा। √3 को ज्यादा दिक्कत है तो आप रुपया बोल लीजिए। 2 रुपया में से 1 रुपया जाएगा तो 1 रुपया बचेगा, तो 1 रुपया हम लोग कह रहे हैं √3 को। अब इस पे स्क्वायर था तो हमने इस पे भी दे दिया आपका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9 लिख दिया, प्लस का प्लस, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुने √3 आ जाएगा आपका 3, पता होगा ये चीज। 9 + 3 12, आप इसको 12 में रहने दे सकते हैं या तो फिर अगर आप ब्रेक कर लीजिएगा तो 12 को 2 गुने 3 लग सकते हैं, 2 का जोड़ा लग जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, √3 अकेला रह जाएगा अंदर में। तो इस तरीके से हमने ए बी का मान हम ले आए हैं कितना, 2√3। इसी तरीके से BC का भी हम लोग निकालेंगे। देखिए BC का मान भी हम वही लिख रहे हैं, फिर से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए इस बार जो है हम कह रहे हैं B और C में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए B और C में फिर से हम लोग वही करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, पहले हम पहले में लिखा है B, तो B को हम इस बार कह रहे हैं x1 और इसको कह रहे हैं y1। बाद में हमने लिखा है C, तो इसको हम कह रहे हैं x2 और इसको हम कह रहे हैं y2। अब बस फिर से वही वैल्यू आप रख दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 आपका कौन है, 1, तो 1 हमने रख दिया, माइनस का माइनस, x1 हम किसको कह रहे हैं, देख लीजिए 4 को, तो हमने यहाँ पर 4 रख दिया। इसका होल स्क्वायर था तो इस पे भी हमने दे दिया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 - y1। देखिए y2 मेरे पास कौन है, 3√3 हमने रख दिया, माइनस y1 हम देखिए किसको कर रहे हैं, 2√3 को हमने यहाँ पर रख दिया। ये देखिए 1 में से 4 जाएगा तो -3 आएगा, इसका होल स्क्वायर, तो इस पे भी हमने कर दिया होल स्क्वायर। ये देखिए 3√3 में से 2√3 जाएगा, बचेगा सिर्फ 1√3। तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √3 हमने लिख दिया, इस पे स्क्वायर था, इस पे भी हमने स्क्वायर कर दिया। -3 का स्क्वायर, देखिए ध्यान से देखिएगा, -3 को गुना करते समय माइनस माइनस हो जाता है प्लस और 3 तिहाई हो जाता है 9। तो गलती से कभी ऐसा नहीं लिखेगा -9 लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 3 गुना 3 9 हो गया। √3 को √3 से करेंगे तो आपका √3 गुने √3 आपका सिर्फ 3 हो जाएगा। 9 3 12 को आप ब्रेक करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2√3, वही हमने लिख दिया। देखिए 2 भुजा हम बराबर ले आए, अब एक और भुजा अगर हम बराबर ले जाए √12, तो अब तो मेरा क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब इस बार जो हम बात करने जा रहे हैं किसका, A और C का, वही चीज फिर से हम यूज कर रहे हैं। पहले हमने लिखा है A, तो हम इसको कह देंगे x1, इसको कह देंगे y2। बाद में हमने लिखा है C, इसको कह दीजिए x2 और इसको बोल दीजिए y2। ठीक है, फॉर्मूला फिर से आपके पास वही, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 देखिए कौन है आपका, 1 हमने रख दिया, माइनस का माइनस, x1 आप देख सकते हैं वो भी आपका 1 ही है, तो 1 - 1 प्लस का प्लस, y2 आप देखिए 3√3 है, तो 3√3 हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस का माइनस,
y1 देखिएगा तो आपका √3 है, हमने यहाँ पे रख दिया √3। 1 माइनस 1 0, इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। 3√3 देखिए नहीं है कुछ तो आप यहाँ पर तो 1 तो लिख ही सकते हैं, तो 3√3 में से 1√3 जाएगा, बचेगा कितना √3? 2√3। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2√3। 0 का स्क्वायर करेगा तो 0 ही आएगा, 2√3 का स्क्वायर करेगा तो 12 आएगा। 12 आएगा, देखिए कैसे 2√3 को आप पहली बात आप 2 बार लिखें, 2 गुना 2 4, और √3 गुना √3 गुना हो जाएगा 3, तो 4 दिया कितना आ जाएगा 12। तो इसकी जगह हमने लिख दिया 12। 0 + 12 √12, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपके पास 2√3। ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजा मेरा बराबर हो गया। जब बराबर हो गया है तभी हम कह सकते हैं कि ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये प्रूफ करने के आए हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं लोग एक और शानदार क्वेश्चन। कहा जा रहा है इसमें 3 बिंदुएं हैं जिसका निर्देशांक दिया गया है 3 4 8 -6 13 और 9, ठीक है। इस बार जो आपको जो साबित करना है इसमें कि ये आपका एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समकोण कहने का मतलब आप लोग जानते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो, ठीक है, वैसे को आप समकोण। लेकिन इसमें समद्विबाहु भी आ गया, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री भी हो और दो भुजाएं आपकी बराबर होनी चाहिए। मतलब इस त्रिभुज में आपको साबित करना है ये आपका एक समकोण त्रिभुज भी है और इसकी दो भुजाएं बराबर भी है, तभी आप इस त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आपको लाने के लिए पहला बात 2 चीज आपको लाना पड़ेगा, कोई भी 2 भुजा आपको बराबर करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा आपको वहां पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना पड़ेगा ताकि ये साबित हो सके कि ये समकोण त्रिभुज भी है, और 2 भुजा बराबर कर दीजिएगा तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा। तो फिर से हम दूरी फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए AC का पहले हम मान निकाल रहे हैं। पहले हमने लिखा है A, तो हमने इसको कर दिया x1 और इसको कर दिया हमने y2। फिर हमने लिखा है C, तो हम इसको कह देते हैं x2 और इसको कह देते हैं y2। फॉर्मूला आपके पास फिर से वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। x2 का मान आप देख सकते हैं कितना है 13 माइनस x1 का मान देख सकते हैं कितना है 3 रख दिए का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 का मान देख सकते हैं 9, y1 का मान देख सकते हैं 4, 9 - 4 का होल स्क्वायर घटाइएगा आ जाएगा 10, इस पे स्क्वायर था 10 पे p दे दीजिए स्क्वायर। 9 में से 4 जाएगा 5, 5 पे भी आपका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 10 100 और 10 जोड़िएगा आपका 100। इसको ब्रेक करिएगा 5 गुने 5 गुने 5, 5 का जोड़ा लगा 5 बाहर आ गया, एक 5 आपका अंडर रूट में ही रह गया। तो इस तरीके से हमने AC का मान लेकर आया कितना 5√5। इसी तरीके से चलिए हम एक और निकालते हैं किसका मान CB का मान। देखिए इस बार जो है हम लोग कह रहे हैं C और B में हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो देखिए पहले हमने लिखा है C, तो C वाले को हम बोल रहे हैं x1 y1। फिर हमने लिखा है B, तो हम इसको कह रहे हैं x2 और इसको कह रहे हैं y2। फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देख सकते हैं 8 और 13, x1 का मान तो 8 - 13 होल स्क्वायर था तो इस पे भी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 का मान आप देख सकते हैं -6, 6 नहीं -6 और यहाँ पर 9, तो -6 माइनस ये वाला है और y1 का मान आपका 9, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। 8 में से 13 जाएगा आपका बचेगा -5 घटाइएगा, लेकिन जो बड़ा होगा उसी का साइन आपको लेना है। बड़ा 13 है तो 13 का साइन है माइनस, तो रिजल्ट के साथ भी आपको माइनस ही लेना है। -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस। ये देखिए इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस प्लस आप जोड़ दीजिए सीधा सीधा। 9 6 15, बड़ा है 9 तो 9 का साइन माइनस, तो 15 के साथ भी आप माइनस ही रखेगा, ठीक है। इसका भी आपने स्क्वायर कर दिया। -5 का स्क्वायर देखिए -5 गुने -5 माइनस हो जाएगा प्लस 5 25 हो जाएगा 25। ठीक उसी तरीके से -15 गुने -15 माइनस प्लस 15 गुने 15 हो जाएगा आपका 225। इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 250 का ब्रेक करिएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2, इसका जोड़ा लग गया तो ये बाहर आ गया, इसका कोई जोड़ा नहीं लगा, ये अंडर रूट में ही रह गया 5 गुना 10। इस तरीके से हमने CB का भी मान हम लेकर आ गए। AB का भी मान ठीक उसी तरीके से हम लेकर आएंगे। देखिए AB का मान इस बार हमने पहले लिखा है A को, तो हम इसको कह देते हैं x1 और इसको कह देते हैं y1। बाद में लिखे हैं B को, तो x2 और y2 हम ये कह रहे हैं। फिर से फॉर्मूला वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आप देख सकते हैं कितना है 8 और x1 का कितना 3, तो 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस y2 - y1। y2 का मान देखिए -6 है, माइनस का माइनस, y1 का मान देख सकते कितना है 4, हमने यहाँ पर रख दिया 4, इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर।
8 में से 3 जाएगा 5, इस पे स्क्वायर तो 5 पे भी आप स्क्वायर कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस मतलब इसको जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 हो गया, बड़ा 6 है, 6 का साइन माइनस है तो इसलिए रिजल्ट के साथ भी आप माइनस ही दीजिए। इस पे स्क्वायर था, इस पे भी दे दीजिए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, माइनस 10 का स्क्वायर मतलब माइनस 10 गुने माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 10 गुने 10 100, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100, 25 और 100 हो गया आपका 100 का ब्रेक करिएगा तो 5 आ जाएगा, जैसा हमने यहाँ पे लाया था ठीक वही चीज वहां पर। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए मेरा दो भुजा बराबर होना चाहिए था। देखिए ए बी का मान देखिए हम क्या लेकर आए हैं 5 अंडर रूट 5 का आप कह सकते हैं या 125 जो भी आपकी इच्छा 5 अंडर रूट 5, और एक देखिए एसी का मान देखिए हम क्या लेकर आए 5 अंडर रूट 5, दो भुजा तो बराबर हो गया, मतलब एक तो कंडीशन आपका सॉल्व हो गया कि जो मेरा त्रिभुज है वो मेरा कैसा है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमें जो साबित करना है कि आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के लिए हम यूज करने जा रहे हैं कौन सा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण है मेरा सीबी तो हमने लिखा सीबी का स्क्वायर बराबर लंब है आपका एसी, एसी का स्क्वायर प्लस आधार है आपका एबी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आधार एबी का स्क्वायर। अब बस वैल्यू आप केवल रख दीजिए। देखिए सीबी का मान हम क्या लेकर आए हैं 5 अंडर रूट 5, आप ये लिखिए या ये लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम ये लिखेंगे क्योंकि मेरे इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। तो अंडर रूट आपका 250 हमने लिख दिया यहाँ पर अंडर रूट 250, सीबी पे स्क्वायर था तो इस पे मैंने दे दिया स्क्वायर। एसी का मान आप देख सकते हैं हम कितना लेकर आए थे, ये देखिए हम ये वाला वैल्यू हम लिख रहे हैं क्योंकि वापस आपको यहीं पे आना पड़ेगा, तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये हमको लिखना ज्यादा इजी पड़ेगा। तो एसी का मान अंडर रूट 125, एसी के जगह पे हमने रख दिया अंडर रूट 125, एसी पे स्क्वायर था इस पे भी स्क्वायर प्लस का प्लस एबी, एबी का भी मान देखिए हम कितना लेकर आए हैं अंडर रूट 125, अंडर रूट 125 एबी पे स्क्वायर था इस पे भी हमने कर दिया स्क्वायर। अब देखिए 125 अंडर रूट आपको पता है अंडर रूट 2 गुने अंडर रूट 2 बराबर क्या होता है 2, अंडर रूट 5 गुने अंडर रूट 5 ये भी होता है कितना 5, तो ये भी ठीक उसी तरीके से अंडर रूट 250 का स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखिएगा, अंडर रूट 250 गुने अंडर रूट 250 बराबर कितना 250 हो जाएगा, जैसा ये था वैसा ये भी है अंडर रूट 125 गुने अंडर रूट 125 बराबर कितना 125, ये भी ठीक उसी तरीके से 125, ये 250 ये भी आपका जोड़ेगा तो 250 दोनों बराबर हो गया, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम भी लागू हो रहा है। तो दोनों चीज हमने लागू कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम भी लागू हो गया, दो भुजा भी हमने बराबर कर दिया, मतलब हमने साबित कर दिया कि त्रिभुज एबी से कैसा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इस तरीके से ये भी आपका एक शानदार क्वेश्चन आपके ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है।